अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वांग योग मालिका के 5वें अंक में अपने सभी मित्र, आचार्य, गुरुजन, जिज्ञासु, मुमुक्षु, श्रद्धालु, भाविक और सभी आत्मरूप सज्जनों, भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग में विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराया गया है और वो दर्शन अनुमान या मानिंदियां, कल्पनाएं इस दृष्टि से न होकर प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि यहाँ एक एक कण परमात्मा ही है। यहाँ परमात्मा के सिवाय और कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तो ये जो अनंत आकार प्रकार दिख रहे हैं, क्या ये असत्य है? ये असत्य नहीं है, ये एक ही के अंग उपांग है। जैसे ये नाक हमारी है, हम नाक नहीं है, केवल नाक ही हम नहीं है, लेकिन नाक ये हमारा अंग है। नाक न हो तो हम भी कहीं न कहीं अधूरे हो जाते हैं। उसी प्रकार ये संपूर्ण विश्व ही परमात्मा है और यहाँ परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं, न हो सकता है, न होगा, न हुआ। और इसी बात को जब हम सिद्धांत की दृष्टि से जानने का प्रयास करते हैं तो वो अनेकों ग्रंथों, मतों, पंथों, अनेक वक्तव्यों में विभक्त हो जाता है। लेकिन वही जब हम प्रयोग में सिद्ध करते हैं तो वो सब में एक और एक में ही सब ये सिद्ध हो जाता है। तो प्रयोग का महिमा ही ये है, प्रयोग का महत्व ही ये है कि वहाँ किसी भी भाषा और विद्वत्ता इनका कोई स्थान ही नहीं रहता, जिससे अनपढ़ भी समझ सकता है, पढ़ा लिखा भी समझ सकता है, अज्ञानी भी समझ सकता है, विज्ञानी भी समझ सकता है, क्योंकि वो स्वयं ने करके देखा हुआ प्रयोग होता है। तो आइए प्रयोग के द्वारा हम विश्वरूप परमात्मा का अक्षर भाव, जिसे हम सगुण साकार कहते हैं, सगुण साकार प्रकृति माया, ऐसे अनंत नामों से जिसे पुकारा जाता है, वो क्षर। और क्षर में अंग है 8। इन क्षर के 8 अंगों में से हमने 5 अंगों का अनुभव गए एपिसोड में लिया। हमने देखा कि आंखों से रूप दिखता है और वो रूप विश्व के एक एक कण में ओतप्रोत व्यापक है और उजाले के बगैर रूप नहीं दिखता। फिर दूसरा साधन हमारे पास कान है, कान से शब्द सुनाई देता है। यहां भी शब्द सुनाई देता है, यहां भी सुनाई देता है, यहां भी सुनाई देता है। जहां कहीं हम ठोकेंगे बजाएंगे हमें कान से शब्द सुनाई देता है, जो आकाश तत्व से बने हुए कान है और स्पेस की वजह से ही हमें सुनाई देता है। आकाश से बने हुए कान और शब्द का अनुभव लेना, ये उसका कार्य। फिर हमारे पास तीसरा ज्ञानेंद्रिय त्वचा है। ठंडा है, गर्म है, मुलायम है, कड़ा है, ये कौन बताता है? त्वचा बताती है। लेकिन त्वचा तभी बताती है जब त्वचा में वायु तत्व का वास रहता है। तब जब पैरालिसिस हो जाता है तो फिर त्वचा भी ठंडा है, गर्म है, मुलायम, कड़ा, ये कुछ नहीं बता सकती। इसलिए यहां सिद्ध होता है कि वायु तत्व से त्वचा बनी है और त्वचा से स्पर्श का अनुभव विश्व में एक एक कण में आता है। और जब भी हम किसी चीज को छुएंगे तो हमें स्पर्श का अनुभव आएगा ही आएगा। अभी भी तब भी आता था और आता ही रहेगा। उसके अनंतर हमारे पास जिह्वा है। हमने जिह्वा से चख कर देखा तो कुछ न कुछ स्वाद मिला। यहां भी चखा, वहां भी चखा, जहां जहां हम जीभ लगाया
वहां वहां हमें स्वाद का अनुभव आया। स्वाद जीवा से ही आता है और जीवा जब गीली हो तभी स्वाद आता है। इसका अर्थ यह है कि जल तत्व से जीभ बनी है और जीभ का कार्य है रस या स्वाद का अनुभव करना। उसके अनंतर हमारे पास नाक है। नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लको सारे दृश्य में गंध भी रमा। इस प्रकार हमने पृथ्वी तत्व से बने हुए नाक का अनुभव लिया जो गंध का अनुभव कराती है। इस प्रकार आग, कान, नाक, त्वचा और जीभ से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का हमने आग, कान, नाक, त्वचा, जीभ इन ज्ञानेंद्रियों से अनुभव लिया जो कि पंच महाभूतों से निर्मित हुआ है। तो यहां हमने 8 में से 5 का दर्शन कर लिया। अब बचे हैं 3, और ये 3 जो है गुण, ये कैसे हैं? सूक्ष्म है। और सूक्ष्म को देखने के लिए हमें सूक्ष्म साधन का उपयोग करना होगा। तो हमारे पास सूक्ष्म साधन क्या है? मन है। तो हम वस्तु को मन तक पहुंचाएंगे और जानेंगे कि ये 3 गुण क्या है, कैसे कार्य करते हैं, कैसे बने हैं और इनका स्वरूप क्या है, इनका स्वधर्म क्या है। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, इस ही को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। इस प्रकार अक्षर विराट दर्शन योग में वस्तु पर प्रयोग करके 3 गुणों को जानने के लिए सद्गुरु निर्देशित करते हैं। अब आइए देखते हैं। हमने अधिष्ठान के स्वरूप में मिश्री का ढेला लिया है और इसी ढेले पे हम प्रयोग करके देखेंगे। इसको हमने बारीक पीस दिया और घी के साथ सेवन किया तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और जब ये घी मिश्रित मिश्री पेट में जाती है तो दाहजलन भी शांत करती है, यानी उपयोग में भी अच्छा और परिणाम में भी अच्छा। इस प्रकार के भाव को क्या कहते हैं? सत्व गुण कहते हैं। और फिर दूसरा प्रयोग हमने किया कि इसको हमने बारीक पीसकर जल के साथ पिया। जब प्यास लगी तो हमने 3-4 ग्लास पी लिया और जब ये यानी शरबत पेट में गया तो शक्कर जो है वो पेट में गई तो दाह पैदा हुआ और जल शीतल स्वभाव का होता है, वो मस्तक पे चढ़ गया तो हमें सर्दी या जुकाम हो गया। पीते समय तो बहुत अच्छा लगा लेकिन परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अच्छा और बुरा ये मिश्रित प्रकार का जो अनुभव आता है उसे शास्त्रीय भाषा में रजोगुण कहते हैं। और इस ढेले को हमने ऐसे ही मुंह में रखा और चबाने लगे तो क्या होगा? मसूड़े छिल सकते हैं, दांत टूट सकते हैं और ये मिश्री जब पेट में जाएगी तो वहां दाह पैदा करेगी, यानी उपयोग में भी बुरा परिणाम में भी बुरा। इसे तमोगुण कहते हैं। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये एक ही वस्तु में है, लेकिन जैसे हम प्रयोग करेंगे वैसे वो उजागर होंगे। तो इस प्रकार ये 3 गुण इस वस्तु से लेकर सर्वत्र है। हमने ये कैमरा हमारे सामने है, हमारा जो वक्तव्य है वो व्यवस्थित कैच करता है, आप तक पहुंचाता है तो सत्वगुणी है। कुछ रुकता है, कुछ चलता है, 3 बार बंद करना पड़ता है, 3 बार शुरू करना पड़ता है तो रजोगुणी है। और काम ही नहीं करता, स्क्रीन पे कुछ दिखता ही नहीं तो तमोगुणी है। इस प्रकार ये 3 गुण हर एक कण में है, लेकिन जब तक प्रयोग नहीं करते तब तक वो उजागर नहीं होते।
तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसी वस्तु में है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसी वस्तु में है, और अब साम्य अवस्था में है। लेकिन जैसे ही हम पृथक्करण की दृष्टि से इसका उपयोग शुरू करेंगे तो विभिन्न यानी 8 प्रकार के भाव अलग अलग दिखेंगे। जब हम देखेंगे तो रूप दिखेगा, जब हम सुनेंगे तो शब्द सुनाई देगा, जब हम छुएंगे तो स्पर्श उजागर होगा, जब हम चखेंगे तो स्वाद उजागर होगा, जब हम गंध लेंगे तो गंध, यानी एक ही वस्तु में ये 8 भाव है। 8 अलग अलग नहीं हो सकते, वस्तु में ये 8 भाव एकीकृत है और इसीलिए इसे वस्तु की साम्यावस्था कहा गया है। रजोगुण और तमोगुण ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और ये हम में कैसे आए हैं? तो जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से ये अन्न है, इसको भक्षण करते ही ये तीनों गुण जीवों में स्थूल रूप धारण करते हैं। जब हम इस वस्तु को सेवन करते हैं तो वो हमारी नाड़ियों में स्पंदित होते हैं और अपना ठोस स्वभाव धारण करते हैं। और ये सत्वगुण कफ बन जाता है, रजोगुण वात बन जाता है और तमोगुण ये पित्त बन जाता है। सतोगुण कफ बन जाता है, रजोगुण वात बन जाता है और तमोगुण पित्त बन जाता है और हमारी नाड़ियों में स्पंदित होने लगते हैं। ये 3 प्रकार होकर कफ वात और पित्त। हम अच्छी तरह जानते हैं, आयुर्वेद शास्त्र बताता है कि मनुष्य की या किसी भी प्राणी मात्र की जो प्रकृति होती है वो एक तो कफ प्रधान होती है, वात प्रधान होती है या पित्त प्रधान होती है। ये तीनों हमारी नाड़ियों में ही स्पंदित होते हैं, लेकिन एक प्रमुख रहता है और 2 उसके सहयोगी रहते हैं। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। हमारी नाड़ियों में ये 3 जो गुण हैं वो कफ वात पित्त बनकर स्पंदित होने लगे हैं और उसके बाद में इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। इन्हीं 3 गुणों की वजह से हम ये शरीर को धारण किए हैं, यानी इस शरीर का आधार ये 3 गुण है। ये 3 गुणों की वजह से ही हमने स्वरूप बोध के लिए, अपने आप को जानने के लिए ये स्थूल आकार धारण किया है। और फिर जब ये तीनों नाड़ियों में धड़कने लगते हैं तो कफ बुद्धि बन जाता है, वात मन बन जाता है और पित्त ये अहंकार बन जाता है। यही 3 गुण कफ वात पित्त बनते हैं और हमारे सजीवों में ये मन बुद्धि और अहंकार बनकर कार्य करने लगते हैं। अब ये ऐसे ही 8 अंग स्थित है क्षर भाव में। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण और तमोगुण ये क्षर के 8 अंग है। क्षर में अंग है 8। इस प्रकार हमने इस अध्याय में इन 8 का अनुभव लिया। अब ये वस्तु तो साम्यावस्था में है और इसीलिए यहां इस ही को साम्यावस्था गुणों की सांख्य ने कही। कपिल मुनि द्वारा रचित सांख्य शास्त्र ने इसे वस्तु की साम्यावस्था कहा। सब इसमें है, 8 अंग इसी वस्तु में है, लेकिन अभी कैसे है? साम्यावस्था में है। जैसे ही हम प्रयोग शुरू करेंगे ये एक के बाद एक 8 व्यक्त होने लगते हैं और इसीलिए ये अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे। ये जो क्षर रूप है वो अखंड मंडलाकार घूमता रहता है, सतत चक्राकार इसका परिभ्रमण शुरू ही रहता है। ये वस्तु रखी भी रहेगी तो भी इसमें क्षरण होगा ही होगा। और इस प्रकार जैसे
यानी गन्ने से शक्कर, शक्कर को हम खाते हैं, फिर वो ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज फिर यानी इस शरीर के परिवर्तन के साथ फिर धरती में मिल जाता है, और इस प्रकार ये अखंड चक्र इसका चलता ही रहता है। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। संपूर्ण विश्व की लीला इसी क्षर में सदैव होती रही है, हो रही है और होती रहेगी। और इसीलिए यहां सदगुरु कहते हैं कि यही तत्पद है दृश्य। यहां मुमुक्षु ने पहले अध्याय में पूछा हुआ प्रश्न क्या था? कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहां? वो तो पहले मुमुक्षु के पहले प्रश्न का उत्तर यहां मिल गया है। यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश विराट है, अखंड है, सर्वत्र है, ओतप्रोत है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण एक एक कण में है। जैसे ही प्रयोग करेंगे ये तीनों गुण उजागर हो जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य। मुमुक्षु के पहले प्रश्न का उत्तर यहां मिल गया है कि कहे तत्श्रुति वो क्या है? तो यही है तत्व, यही तत्पद है, यही तत्पद है दृश्य, विराट इस नाम से। सबों को दिखता है, ये सबको दिखता है, जानते नहीं, क्योंकि जब तक जानने वाला न मिले तब तक इसे जान नहीं सकते। जानने वाले को तत्ववेत्ता कहते हैं। तत्ववेत्ता प्राप्त होते ही हमें तत्व का दर्शन होता है, और यही तत्व सर्वत्र कैसे व्याप्त है ये जब बोध हमारे हृदय में स्थिर हो जाता है, जब हम प्रयोग के द्वारा इन आठों तत्वों का अनुभव ले लेते हैं, तो फिर सबों को दिखता है। ये प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन जानते नहीं। वो सद्गुरु कृपा से इस 5वें क्षर विराट दर्शन योग नामक अध्याय में हमें इन आठों का दर्शन हो गया। इसे ही क्षर कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, माता कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, सगुण कहते हैं, साकार कहते हैं, ऐसे इसके विभिन्न नाम हैं। ये पुरुषोत्तम परमात्मा का सगुण साकार रूप है। साकार निराकार का जो भेदभाव है उसको ये सर्वप्रथम जानना आवश्यक है कि इस विश्व में साकार कैसे है और ये विश्व साकार कैसे है, यानी किन तत्वों में ये विश्व, ये विराट स्थूल रूप लेकर सगुण साकार धारण किया हुआ हमारे समक्ष आता है। तो ये 8, 5 और 3, 8 को क्षर कहते हैं। क्षर में अंग है 8, अक्षर एक अरूप है। और यहां श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये परमात्मा का सगुण साकार रूप, सगुण माया प्रकृति है। तो मित्रों, हम यहां सगुण का प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव प्रयोग के द्वारा लिए हैं। तो यहां इस अंक को विराम देते हैं और आगामी अंक में हम अक्षर, जिसे कुटस्थ कहा जाता है, उसका इसी वस्तु पे प्रयोग करके अनुभव लेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।